पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर जो है वीडियो बना रहे हैं और ये रिवीजन क्लासेस हैं जिसमें हमने राम मनोहर लोहिया को पढ़ा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा है। यदि आपने इन दो वीडियो को नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं, जिसमें हमने इन थिंकर्स से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से कवर किया है। आज इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के ऊपर डिस्कस करेंगे और इनसे जुड़े हुए उन तमाम जानकारियों को बहुत बारीकी से समझेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और ये उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, या फिर आपका पीएचडी का एंट्रेंस पेपर हो, या फिर आप यदि इस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी ये कंटेंट आपको काम आएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम महात्मा गांधी द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए हैं उनको हम देखते हैं, क्योंकि आंदोलन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और महात्मा गांधी से जितने जुड़े हुए आंदोलन है उनकी जो क्रोनोलॉजी है वो एक यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है उसमें हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं उसमें देखा गया है। तो हम सबसे पहले इनके द्वारा जो आंदोलन रहे हैं उनको देखते हैं। जो कहा जाता है सबसे पहला आंदोलन है वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह है, क्योंकि 1915 जो है उसमें ये महात्मा गांधी जो है वो भारत लौट कर आते हैं। इसके बाद भारत जो है हमारे इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके कहने पर ये 2 साल भारत का भ्रमण करते हैं और ये सोचते हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि यदि भारत की समस्याओं को आपको समझना है तो सबसे पहले भारत में क्या चल रहा है, क्या भारत की चिंताएं हैं, उसको आप पहले समझो। इसीलिए वो कंटिन्यू जब 1915 में जब ये भारत लौट कर आते हैं अफ्रीका से, तो ये 2 साल लगातार भारत का भ्रमण करते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनसे जुड़ते हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं उसको ये समझते हैं। उसके बाद ये अपना कार्य क्या करना है देश के सुधार के लिए, देश के कल्याण के लिए, उसकी शुरुआत करते हैं। उसी क्रम में 1917 का जो इनका सबसे पहला आंदोलन होता है ये है चंपारण का सत्याग्रह। चंपारण का सत्याग्रह ये इनका सबसे पहला मूवमेंट होता है। अब इससे जुड़ा हुआ 2 चीज़ और हम देखते हैं। सबसे पहला, चंपारण का जो सत्याग्रह है इसे प्रथम सविनय अवज्ञा कहा जाता है। सविनय अवज्ञा कहा जाता है। इसके अलावा 2017 में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी जयंती मनाई गई। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी जयंती मनाई गई। तो ये सबसे पहला मूवमेंट है जो गांधी ने स्टार्ट किया 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद दूसरा जो है वो 1918 में स्टार्ट किया। ये मील हड़ताल था। कहां पर? अहमदाबाद। मील हड़ताल। इसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। इनका ये जो मूवमेंट है इसे प्रथम भूख हड़ताल कहा जाता है। प्रथम भूख हड़ताल, ठीक है। सेकंड, अगला हम देखते हैं। अगला मूवमेंट जो है, अगला मूवमेंट है 1918 में ही है, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, इसके बारे में भी एक फैक्ट जानते हैं। गांधी जी का ये जो खेड़ा सत्याग्रह था इसे प्रथम असहयोग कहा जाता है। इसके अलावा अगला जो है मैं यहां लिख देता हूं,
1919 रॉलेट एक्ट, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और इसके खिलाफ जो है इन्होंने जन आंदोलन किया। तो सबसे पहला ये जो है ये इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। इसके बाद गांधी द्वारा जो है 1919 में जो है अगला मूवमेंट चलाया गया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन बेसिकली इसमें क्या था, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे उनमें संबंध को मजबूत करने के लिए किया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मूवमेंट किया गया था। इसके बाद 1920 का आंदोलन आता है जो आप सभी को पता होगा, ये था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। इसके बाद गांधी द्वारा जो अगला महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया वो 1929 का था जिसे हम सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जानते हैं। अगला महत्वपूर्ण आंदोलन इनका है 1942 का, यह है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार से ये वो तमाम आंदोलन हैं जो कि महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी क्रोनोलॉजी जो है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछी गई है, चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो पीएचडी का, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनकी जो क्रोनोलॉजी है कि कौन सा मूवमेंट सबसे पहला गांधी द्वारा चलाया गया उसके क्रम को आप सही रूप में लगाएं, तो इसे आप अपने दिमाग में रखें। सबसे पहला जो है वो चंपारण का सत्याग्रह है, फिर उसके बाद 1918 का मील हड़ताल है अहमदाबाद का, उसके बाद जो है वो खेड़ा सत्याग्रह आता है। इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे पहला मूवमेंट कौन सा था, तो अहमदाबाद मील हड़ताल जो है वो पहले हुआ, उसके बाद 1918 का खेड़ा सत्याग्रह हुआ। इसके बाद रॉलेट एक्ट खिलाफत मूवमेंट हुआ, उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, फिर 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को गांधी से जुड़े हुए ये तमाम आंदोलन आप समझ पाए होंगे। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गांधी से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण फैक्ट को समझते हैं। अब हम यहाँ पर गांधी द्वारा जितने भी आश्रम या फिर सोसाइटी की स्थापना की गई है उसे हम देखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी इनके आश्रम से जुड़े हुए प्रश्न जो है वो देखे गए हैं और पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा जितने भी आश्रम बनाए गए हैं उनको हम समझेंगे और इसको हम क्रम अनुसार समझेंगे, ताकि इसकी क्रोनोलॉजी अगर पूछी जाए आपसे तो भी आप इसे आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहला जो है वो है फिनिक्स एवं टॉल्स्टॉय फार्म। फिनिक्स एवं टॉल्स्टॉय फार्म, ये 1893 ये सबसे पहले इस फार्म की या फिर इस आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने। ये साउथ अफ्रीका में किया था इन्होंने। इसके अलावा दूसरा जो है वो है नेटाल इंडियन कांग्रेस। नेटाल इंडियन कांग्रेस, इसकी स्थापना इन्होंने 1894 में की थी। ये भी साउथ अफ्रीका में किया था गांधी जी ने। इसके बाद अगला जो है वो है ट्रांसवर्ल, अगला जो है वो है
ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये कब किया था? ये 1903 में किया था। इसके बाद अगला जो है वो है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम, इसकी स्थापना कब की थी? 1904 में। और यहीं से ये भी, इसकी भी स्थापना जो है इन्होंने इसकी भी स्थापना जो है गांधी जी ने वो साउथ अफ्रीका में किया था। और यहीं से ये जो आश्रम है फिनिक्स आश्रम, यहीं से इनकी पत्रिका भी पब्लिश हुई थी जो कि है इंडियन ओपिनियन। कौन सी पत्रिका? इंडियन ओपिनियन। ये पत्रिका भी जो है फिनिक्स आश्रम साउथ अफ्रीका से ही प्रकाशित किया था। किसने? गांधी जी ने। अगला जो है वो है टोल्स्टॉय फॉर्म। इसकी स्थापना कब किया गया था? ये 1910 में किया गया। ये भी कहां? साउथ अफ्रीका। इसके बाद कोचराब आश्रम, इसकी स्थापना कब किया गया? 1915 में। ये इंडिया में किया गया। साबरमती आश्रम, ये कब? ये 1917 में। ये गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत में आने के बाद इस आश्रम की स्थापना की गई और ये पहला भारत में गांधी द्वारा स्थापित आश्रम था, कोचराब आश्रम। इसके बाद है सेवा ग्राम। ये कब हुआ? 1936 में। इस प्रकार गांधी जी द्वारा इन तमाम सोसाइटी, फार्म या फिर आश्रमों की स्थापना की गई थी। इनकी क्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद करें क्योंकि इनकी क्रोनोलॉजी जो है वो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 2018 या 19 के प्रीवियस ईयर पेपर में यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है उसमें इन आश्रमों की क्रोनोलॉजी जो है लगाने के लिए पूछा गया था। तो हो सकता है आगे भी आपसे ये प्रश्न दोहराया जाए, इसलिए आप जो है इसकी क्रोनोलॉजी जरूर याद करें। इसके अलावा अब हम यहाँ पर गांधी जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है 1940 से जुड़ा हुआ। 1940 में इन्होंने जो है एंटी वॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कौन सा? एंटी वॉर विजुअल सत्याग्रह। एंटी वॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की थी और इसमें जो विनोबा भावे हैं वो पहले सत्याग्रही थे। कौन? विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है वो पहले सत्याग्रही थे। पहले सत्याग्रही थे। इसके बाद 1893 में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब 1893 में रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को जबरन उतारा गया था तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन था? तो वो रेलवे स्टेशन का नाम आपको पता होना चाहिए जहां पर गांधी जी को जबरन उतारा गया था। वो रेलवे स्टेशन था पीटर मैरिजबर्ग।
ये वो रेलवे स्टेशन है जहां पर गांधी जी को 1893 में जबरन उतार दिया गया था, जब ये रेल से कहीं जा रहे थे। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, सत्यवीर की कथा ये गांधी द्वारा लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि प्लेटो की जो बुक है डायलॉग्स, उसका ये अनुवाद है। प्लेटो का जो बुक है, डायलॉग, उसका ये अनुवाद है। इसके अलावा गांधी जी के सर्वोदय को गांधीयन समाजवाद कहा जाता है। सर्वोदय को जो इन्होंने विचार दिया, सर्वोदय का विचार, इसको क्या बोला जाता है? गांधीयन समाजवाद। गांधीयन समाजवाद। और ये क्यों कहा जाता है? इसका क्या कारण है जिस वजह से इसे गांधीयन समाजवाद कहा जाता है? एक तरफ तो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है या फिर साम्यवाद है, और दूसरी तरफ गांधी जी ने जो अपना एक अलग, एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहा, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहा, और उसमें कौन सी व्यवस्था होगी, उन सब का जिक्र जो किया उन्होंने अपने हिंद स्वराज में, और सर्वोदय राम राज्य की स्थापना की बात की, तो उसी को गांधीयन समाजवाद का नाम दिया गया। और इसका मूल कारण था उनका न्यासिता का सिद्धांत जो उन्होंने इसके अंदर दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इसीलिए उसे समाजवाद से जोड़ा गया। कौन सा? न्यासिता। अब न्यासिता का सिद्धांत क्या था ये पता होना चाहिए आपको। ये माना गया कि जो संपत्ति है राज्य के अंदर, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, किसी निजी व्यक्ति के हाथों में नहीं होनी चाहिए। मालिक तो निजी व्यक्ति हो, लेकिन उसका जो उपभोग है, जो उपयोग करने की क्षमता है या फिर उपयोग किया जाए, वो सभी के हित में होना चाहिए। संपत्ति निजी हो लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक हो। ये न्यासिता का सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप, कि संपत्ति का मालिक जो है वो एक ट्रस्टी की तरह काम करे। इसके अलावा गांधी जी जो हैं, उन्होंने संसद का विरोध किया था और इसे उन्होंने बांझ औरत कहा। क्या कहा उन्होंने? संसद को बांझ औरत, संसद को बांझ औरत कहा, और ये कोटेशन दिया था, आज यह एरिकवच के साथ है, कल बेलफोर के साथ होगी। आज यह एरिकवच के साथ है, कल बेलफोर के साथ होगी। ये कथन गांधी जी ने संसद के विरोध करते हुए उन्होंने कहा, और इसे उन्होंने बांझ औरत बताया। इसके अलावा यदि महात्मा गांधी को देखा जाए तो महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। दार्शनिक अराजकतावादी। ये गांधी जी को कहा जाता है। इसके अलावा शांतिवादी अराजकतावादी भी कहा जाता है। ये दो टर्म हैं जो कि गांधी जी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है गांधी के ऊपर अन्य लोगों ने क्या क्या किताबें लिखी हैं उसको हम देखते हैं, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है वो बदल चुका है। क्योंकि गांधी इतने टाइम से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जा रहा है,
कि अब जो गांधी जी से रिलेटेड किताबें हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछना बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, क्योंकि हर किसी को पता है गांधी जी इतने फेमस है, उनकी जो किताबें हैं वो सभी को ऑलमोस्ट पता होती है। लेकिन अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि गांधी के ऊपर और किन विचारकों ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। उनकी किताब दे दी जाती है और उनके नाम दे दिए जाते हैं, और ये बताया जाता है कि गांधी के ऊपर कौन सी किताब किस विचारक ने लिखी है और कौन सा इनमें से सत्य है। तो ऐसे ही प्रश्न जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पीएचडी के एंट्रेंस पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो वहीं सबसे जो है अनुभव लेते हुए मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण थिंकर्स लिखे हैं और उनकी गांधी के ऊपर उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो सबसे पहले हैं प्यारेलाल नैयर। ये जो है ये गांधी जी के निजी सचिव थे। इन्होंने जो गांधी जी के ऊपर किताब लिखी वो है महात्मा गांधी द लास्ट फेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह। ये किताब जो है गांधी जी पर प्यारेलाल नैयर ने लिखी थी। इसके अलावा आप जब मल्टीकल्चरिज्म पढ़ते हैं वहाँ पर भीखू पारेख का नाम आता है। तो भीखू पारेख जो हैं उन्होंने भी गांधी के ऊपर किताब लिखी है और उस किताब का नाम है गांधीयन पॉलिटिकल फिलॉसफी अ क्रिटिकल एवोल्यूशन। इसके अलावा के.जी. मसरूवाला, इन्होंने बुक लिखी है गांधी एवं मार्क्स। इसके अलावा लुइस फिशर हैं, उन्होंने बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसके अलावा दिनकर जोशी हैं, उन्होंने लिखा है महात्मा वर्सेस गांधी। इसके अलावा रामचंद्र गुहा जो हैं ये बेसिकली सोशल मूवमेंट से संबंधित हैं। जब हम सोशल मूवमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें रामचंद्र गुहा का जिक्र मिलता है। इन्होंने भी गांधी पर किताब लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी, ये रामचंद्र गुहा ने लिखी है। इसके अलावा जी.एन. धवन हैं, उन्होंने बुक लिखी है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। ये बुक जी.एन. धवन ने लिखी है। पूरा नाम है इनका गोपीनाथ धवन, और इन्होंने इसी किताब के अंदर महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा है। तो दार्शनिक अराजकतावादी महात्मा गांधी को कहा जाता है और ये किसने नाम दिया है, ये जी.एन. धवन ने दिया है। इसके अलावा रिचर्ड एटनबरो, इन्होंने बुक लिखी है इन सर्च ऑफ गांधी। इसके अलावा हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बुक लिखी है गांधी जी के ऊपर एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। ये बुक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। इसके अलावा राजमोहन गांधी जो हैं उन्होंने द गुड बूटमैन ये किताब लिखी है। इसके अलावा जे.बी. कृपलानी जो हैं उन्होंने गांधी जी के ऊपर 2 किताबें लिखी हैं। सबसे पहले है द गांधीयन वे और दूसरी है आई फॉलो महात्मा गांधी। तो ये वो तमाम थिंकर्स हैं और तमाम किताबें हैं जो गांधी जी से संबंधित है। आई होप इस वीडियो में आपने गांधी जी के बारे में कुछ नई जानकारियां देखा होगा और नई जानकारियां, नए फैक्ट आप जो है वो समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ फिर मिलेंगे।